हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। कर्नाटका से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट सामने निकल के आ रही है। कर्नाटका के मंत्री एमपी के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ डिस्कस हुए हैं। कुछ उसमें इशू था कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है और ईपीएस 75 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए पहले भी इनसे बातें की जा चुकी है। इन्होंने आश्वस्त किया था कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए यथासंभव प्रयत्न करेंगे। उसी को याद दिलाने के उद्देश्य से भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा इनसे दोबारा मुलाकात किया गया। मुलाकात के दौरान इन्होंने ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, ईपीएस 95 पेंशन धारक किस प्रकार से अपने बदहाली जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को किस प्रकार से मंजूर करने की बात कर जो तो मुकरा जा चुका है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फंड की कमी बताया जा रहा है। ईपीएफओ ने सही समय पे अपना काम नहीं किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के माध्यम से कितने बार उनको ज्ञापन दिया जा चुका है। बहुत सारी चीजें जो तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। अब बात यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ये भी है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों ने जो तो तमाम अगर बात की जाए यहाँ पे तो एंड से छोटी तक का पूरा जोर लगा लिया है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि की जाए। उसी के कड़ी में यहाँ पे एक बार फिर से जैसे कि दोनों सत्र जो तो बैठक शुरू हो चुकी हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की बात हो, दोनों सत्रों में जो तो यहाँ पे मंत्री मिनिस्टरों के साथ में मुलाकात कर ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ऑलरेडी एक बार तो मुलाकात हो ही चुका है, यानी कि दोबारा से एक बार मुलाकात कर ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं ना उन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, ताकि ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं वहां के मंत्री मिनिस्टरों के पास में अगर रहेंगे तो उनको मौका मिलेगा, तो मौका मिलते ही वो भी वहां पे उठा सकते हैं पार्लियामेंट में। ईपीएस 75 पेंशन धारक इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि बहुत जल्द ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं उस समस्याएं पे चर्चा कर विचार कर ईपीएस 75 पेंशन धारकों को उनका अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने का जो उनका एक मंशा है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके एक हमें सम्मानजनक जीवन यापन हेतु पेंशन की राशि मुहैया हो। जितना पेंशन की राशि अभी उनको मिल रही है मौजूदा समय में उतने में उनका होता नहीं है। 1000 रुपये में क्या ही हो सकता है, इसलिए मिनिमम पेंशन को 7500 रुपये करने की बात कर रहे हैं और उसी को लेके ईपीएस 75 पेंशन धारक यहाँ पे एक ज्ञापन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों की जो भी समस्याएं थी ना उन समस्याओं को माननीय मंत्री जी के साथ में डिस्कस कर ईपीएस 75 पेंशन धारकों के उज्जवल भविष्य हेतु जल्द से जल्द काम करवाने के लिए जो तो मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या है यथा जल्द अतिशीघ्र जो तो उस पे जो तो निरीक्षण कर विचार कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो अधिकार है सम्मानजनक जीवन जीने का पेंशन की राशि वो जल्द से जल्द मुहैया हो। इसी विचारधारा के साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों गण जो तो तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक भी थे इसमें जो तो अपना ज्ञापन ले मंत्री जी के पास पहुंच गए और मंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर आश्वस्त किया गया कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। हालांकि एक प्रकार से ये उनको याद दिलाने हेतु एक प्रयास था कि ईपीएस 95 पेंशन धारक किस प्रकार से इनको पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, उसी को याद दिलाया गया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि अभी तक हुई नहीं है, कृपया कर पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कराएं। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह सत्य जानकारी है और साइड में आपको दिखाई भी दे रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंच चुकी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सही जानकारी आप तक पहुंची है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।